तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे मानंदा की कृपा से। और मैं भी स्वस्थ और मस्त हूँ। तो इस समय लगभग सुबह के ठीक मैं 4 बजे उठकर इसमें 4:30 हो रहा है। और इस समय मैं अपने किचन में और इस समय मैं तैयारी कर रहा हूँ कि आज क्या बनाना है। तो आज दो चीज़ बनानी है मुझे। एक बनाना है मुझे, अभी मैं दिखाता हूँ आपको कि क्या बनाना है। और अभी मैं सफाई सफाई भी करूँगा यहाँ। तो एक बनाना है मुझे लहसुन और धनिया के पत्तों की चटनी, और इसके साथ हरे टमाटर। और इधर मैंने रात को ही एक कद्दू तोड़ रखा है, क्योंकि बेल बिल्कुल घर के नज़दीक है। तो कद्दू की सब्ज़ी बनानी है, तो कद्दू की सब्ज़ी और चटनी मुझे बनानी है। तो अभी आप किचन के हालात देख रहे होंगे कि क्या हो रखा है। चलो भाई, अपनी ब्लॉगिंग तो शुरू हो जाती है। तो चलो भाई दोस्तों, नमस्कार आप सब लोगों को। मानंदा की कृपा से आप लोग सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और इस समय मैं बाहर का भी नज़ारा आपको दिखाता हूँ अपनी किचन की। दो दरवाजे हैं मेरे किचन पे, एक इधर एक इधर। इधर भी मैंने एक छोटा सा किचन बना रखा है। और इस समय आ रखा हूँ मैं अपनी छत पे। तो इस समय तलाई का खूबसूरत नज़ारा। अभी सारे लोग सो रखे हैं। और ये मेरे साथ 3 कुत्ते जाग रखे हैं, लाल, कालू और ये सफ़ेद। ये तीनों यहीं रहते हैं। और अभी इन्होंने सुबह जाना है फिर से दुकान की तरफ, ढाबा। तो इधर मैंने लगभग कद्दू की सब्जी भी छील ली है। और इधर गाय के लिए भी हो गया भाई। ये दो काम हो गए, गाय के लिए पिंडा हो गया और ये मैंने प्रेशर तैयार कर दिया। अब डालेंगे इसमें कद्दू की सब्जी और 2 सीटी मार के फिर उसके बाद तड़का। तो आजकल दोस्तों हमारे पास सब्जी का बहुत ऑप्शन रहते हैं। इधर करेले भी हैं, इधर टमाटर भी हरे चटनी के लिए। और इधर मैंने कुकर में कद्दू रख लिया। लौकी है, कद्दू है, आजकल गोदड़ी है। मतलब अपने घर का पूरा हो जाता है इस समय। और अभी बैंगन है, तो थोड़े थोड़े बैंगन हैं। और इधर एसकुस भी हैं, ये भी हैं, एसकुस बोलते हैं इसके लिए। तो आजकल सब्जी का दिसंबर तक, मेरे ख्याल से जनवरी तक सब्जी की कोई दिक्कत नहीं है। कभी कद्दू खाओ, कभी लौकी खाओ, कभी कड़े करेले खाओ कभी। क्योंकि ये बरसात के टाइम में ना लग के अब जाके खूब सारा लग रहे हैं। और अब भी अगर हम इसको इसका अगर सुख से दे दें तो काफ़ी लंबे समय तक चलेंगे। तो चलो भाई दोस्तों, करते हैं अपनी तैयारी। अब इसके बाद चाय के लिए मैंने पानी रख दिया, सब्जी रख दी। और अब मैं आटा लगाने वाला हूँ 5। उसके बाद चलेंगे फिर से अपने जॉगिंग पे। तो भाई एक काम हो गया गड़बड़। मैं तो रात को भिगा रखे थे इधर छोले, और मैंने रख दिया इधर कद्दू। भाई गड़बड़ हो गया, बहुत तगड़ा सा सीन होने वाला है भाई। अब घरवाली बोलेगी कि भाई मैं यहाँ तो छोले बनाने थे। तो चलो भाई छोले भी बना देते हैं, रखते हैं छोले। तो भाई लोगों, रोटी भी बना रहा हूँ मैं। इधर मैंने दो तो मैंने सब्जी बनाई है, एक चटनी बनाई है, इधर अभी रोटी बना रहा हूँ। क्योंकि आज घरवाली को हो गई देर, और रोटी बना रहा हूँ मैं फर्स्ट क्लास तरीके से। गौशाला में पानी भर रही है अभी रजनी देवी। तो मैंने कहा यार तब तक मैं रोटी भी बना लूँ, लेकिन आज आटा हो गया भाई गीला। आज आटा ऐसा गीला हो गया, गीला टाइप का हो गया आटा। तो रोटी बनाने में थोड़ा दिक्कत होती है। तो इस समय हो रखा है दिन का लगभग 3 बजने वाले हैं इस समय। और मौसम विभाग ने जिस तरह बताया था कि आज भी बारिश होगी। और ये खूबसूरत नज़ारा हमारे तलाई का। और अभी मैं जा रहा हूँ इधर, मेरी घरवाली फलकून लगा रही है। और ये माता का मंदिर, माँ काली का सुंदर मंदिर। और यहाँ पे छोटे छोटे 2 और मंदिर। और यहाँ से इतना सुंदर नज़ारा दिखता है, चारों तरफ यहाँ घाटियाँ हैं और बीच में ये तलाई का क्षेत्र। तो चलो भाई दोस्तों, आप सबको नमस्कार।
मैं विजय नेगी। अब चलते हैं सीधे पलकुंड लगाने के लिए। असूज का महीना है भाई, तो असूज के महीने में ना, और ये है ग्राउंड। जब मैं सर से पहले प्रधान बना था तो मैंने एक ग्राउंड बनाया था 14 से 19 तक। ये फर्स्ट क्लास ग्राउंड है। यहाँ पे व्यवस्था करेंगे लोग बच्चों के खेलने खुलने के। तो भाई अब पहुँच चुका हूँ मैं इस समय खेत में। और अब क्या करना था तुम लोग? डॉल बनाना था क्या? और यहाँ पेड़ बना रहे हैं ये लोग पलकुंड लगाने के लिए। उन्होंने कहा कि अभी घास बचेगा तो घर में ले जाना है भाई। तो कभी यहाँ खेत भाई बहुत हरे भरे थे, है ना। इस समय यहाँ खेत में कुम्मर यहाँ चाहिए, सारे खेत बंजर है। यहाँ ऊपर तक ना पूरा बंजर है। तो अब मैंने इस पुंगड़ियों पे भी एक गाना बनाया है। यूँ पुंगड़ी फरे में एक गाना बने था। अब यूं पुंगड़ियों ले कभी चल दुनी हूणू, अब यूं पुंगड़ियों ले कभी चल दुनी हूणू, कूड़ियों में भी रे बुला अब कैलनी रेणु, यूं पुंगड़ियों ले कभी चल दुनी हूणू। तो अब पहाड़ का बहुत मुश्किल है भाई, क्योंकि अब ये कभी चलते नहीं होंगे। बहुत मुश्किल है भाई यहाँ, क्योंकि यहाँ नई पीढ़ी कोई नहीं है। सब पुराने लोग जो 10-15 साल जिनकी शादी हो गई होगी वही लोग हैं। नए तो कोई नहीं है, नए आदमी जिनको 2 साल 3 साल हो गए होंगे शादी के, उनका वो तो है नहीं घर में। तो अब ये पुंगड़ी कभी चलती नहीं होंगी भाई। चलो भाई, तो चलते हैं, इन लोगों की थोड़ा बहुत मदद करते हैं। असूज के महीने में रजनी देवी जा रखी है ऊपर पेड़ के ऊपर। वो प्यारी सीता तेने बण मानियाण, रो अयोध्या मां मेरी गल नहीं जान। मेरा स्वामी तुम जी कुड़ी नी झुराण, तुम ते सोची मित दगड़ी ली जान। तो भाई एक जमाना वो था जब माता सीता वन जाने के लिए जिद कर रही थी भगवान राम से कि मैंने वन में आना है भैया, तुम्हारे साथ ही आना है। और आजकल का जमाना होता तो बोलती कि तू जा ले भाई नहीं आनू चो। तो अब वो जमाना गया भाई भगवान राम वाला। तो चलो भाई दोस्तों, ऐसे ही मेरे YouTube चैनल पे ऐसे ही नज़ारे आपको देखने को मिलेंगे। और आजकल का यहाँ पहले खेती होती थी, यहाँ ये पूरे खेत आबाद थे, लेकिन अब यहाँ घास ही घास है, ये पूरा बंजर वाला एरिया है। तो चलो भाई, अभी पुंगड़ुल का भी चल दूँ नहीं हूँ। और अब मैं रजनी देवी को उतारने जा रहा हूँ। अरे नहीं आंदो आले तू यार। तुम गुंडम दे ना, कहां जा रहा है? फूल का नहीं मां को। बाहुबली आदमी, बाहुबली चला जाए कभी कम। ले अबे यार जुड़ो की छोड़े हैं। अबे यार तो बिका का जान चाहिए। रुक जा तो ये तेली दबा जाएगी। हां लाल ना ये बोल ना, वो नहीं दबा। तो दोस्तों, जैसे पहले मैं ब्लॉगिंग करता था, तो मैं 5 जनवरी 2024 को मैंने अपना YouTube चैनल बनाया था। तो जब मैंने पहले अपना YouTube चैनल बनाया था तो मुझे आशा और उम्मीद थी कि लोग जुड़ेंगे मेरे से। इधर पोखड़ा या पोखड़ा ब्लॉक के लोग जितने भी हैं वो जुड़ेंगे। लेकिन जैसे ही मैं देखता था कि 100 सब्सक्राइबर हो गए, तो अगले दिन मैं देखता था 1-2 दिन बाद देखा तो जब अपने स्टूडियो में देखता था तो 80 रहते थे। तो एक लोगों की मानसिकता भी है कि आदमी का हौसला बढ़ाने
के बजाय लोग मनोबल डाउन भी करते हैं। कहीं कहीं मेरा मनोबल भी डाउन हुआ है, लेकिन फिर भी मैं एक ऐसा खिलाड़ी हूँ कि जब भी मैं जो काम भी मैंने किया होगा तो मैंने पूरी मेहनत से किया। और मैं जब भी क्रिकेट खेलता था, मैं अपने जीवन में जब मैंने क्रिकेट खेला तो मैंने लास्ट गेंद में भी अगर 1 ओवर में अगर 1 रन चाहिए तो मैंने मेरे अंदर हौसला रहता था कि मैं चाहे 2 विकेट हो चाहे 3 विकेट हो, मैं वो आउट कर लूँगा इनको। तो हौसले की मेरे अंदर कोई कमी नहीं है, क्योंकि किसी भी क्षेत्र में मैंने जब जब काम किया है तो मैंने पूरे शिद्दत से काम किया है। चाहे 14 से 19 का मेरा कार्यकाल रहा तो उसमें भी मैंने बहुत सारा काम किया है, बहुत सारे। लेकिन लोग मनोबल तोड़ने का जो काम करते हैं ना, लोग जो काम करने वाला बंदा होता है तो उसके मनोबल तोड़ने का काम करते हैं। तो ऐसे ही मैंने जब ब्लॉगिंग स्टार्ट की थी तो उस समय भी, और यहाँ पीछे हमारी चाची श्री घास काट रही है, तो मनोबल तोड़ने का काम करते हैं। तो मेरा अपने लोगों से एक मैसेज है अपने लोगों के लिए कि अपने आदमी का मनोबल नहीं तोड़ना चाहिए, अपने आदमी को आगे बढ़ाना चाहिए। जिस प्रकार से पहाड़ों में अब लोग रह नहीं गए। अगर कुछ लोग अगर ब्लॉगिंग भी करते हैं यूट्यूब पे, अगर यूट्यूबर भी हैं, तो उन लोगों का सपोर्ट करना चाहिए लोगों को। अगर आपका एक सब्सक्राइबर आए, आपका 2-4 मिनट देखने से कुछ नहीं होता। आपका कोई चीज़ उसमें आपने आए, वैसे भी इस समय में हर आदमी ने नेट डाला होता है फ़ोन में, तो किसी भी तरह का आपको कोई नुकसान नहीं है अपने आदमी को। लेकिन मैं देखता था, जैसे मैं बता रहा हूँ कि पहले मैं जब यूट्यूब पे अपने वीडियो अपलोड करता था और मैं अपने स्टूडियो में जब मैं देखता था अगले 2 दिन बाद, तो जब कई 100 सब्सक्राइबर होते तो दूसरे दिन 80 रहते थे। तो मुझे लगता था यार, उस समय मुझे इसी एरिया के लोग जानते थे कि ये यूट्यूब इसका चैनल है, यूट्यूब चैनल है, ये वीडियो बना के उसमें डालता है। तो कहीं ना कहीं इस क्षेत्र के लोग मनोबल तोड़ने का काम भी करते थे। तो लोगों के अंदर एक भावना ऐसी भी होती है कि अपने आदमी का मनोबल गिराने का लोग काम करते हैं। और हमारा काम है अपने आदमी का मनोबल बढ़ाने का। जैसे अभी आपने देखा होगा कि 1-2 वीडियो मैंने अपने वेल्डिंग का भी बनाया था, तो उसमें मेरा एक बड़ा भाई है हमारे गांव का, सुनील कुमार, तो उसका हौसला मैंने पहले दिन से बढ़ाया। मैंने कहा भाई तू कर सकता है ये काम। तो उसने पहले दिन से कटिंग फटिंग सारे जितने भी हमने 12 बेंच लगभग हमने बनाए, 2 गेट हमने बनाए, तो पूरा काम, पूरे कटिंग का काम उसने किया। क्योंकि मैंने उसका हौसला बढ़ाया कि भाई ये काम तू कर सकता है और इस काम में तुझे मैं प्रमोट करता हूँ, क्योंकि सारी मशीनें मेरे पास हैं। तो इस तरह से हम अपने लोगों का हौसला बुलंद करते हैं। तो चलो भाई दोस्तों, एक तो ये बात हुई, और मेरा मैसेज भी जाएगा उन लोगों के लिए जो अपने लोगों को मनोबल गिराते हैं, कि और उनके अंदर एक भावना भी जगेगी अपने लोगों को आगे बढ़ाने की। तो भाई अपने लोगों को आगे बढ़ाइए। आपके फ़ोन में नेट है ही, ऐसे जैसे आप विदेशियों को, किसी और को सब्सक्राइब करते हो, तो थोड़ा हमें भी कर लोगे, हमारा चैनल भी देख लोगे, तो हमारा मनोबल बढ़ेगा। तो दिन प्रतिदिन हम जितने भी वीडियो हम बनाते हैं, तकरीबन यहाँ की दशा और दिशा ही दिखाते हैं। पहाड़ों में क्या हो रहा है, पहाड़ पहले आबाद थे, अब धीरे धीरे पहाड़ जो बर्बादी की कगार पे जा रहे हैं, तो वही चीज़ हम दिखाते रहते हैं। हम अपनी संस्कृति और सभ्यता के साथ भी छेड़छाड़ नहीं करते, किसी तरह के अश्लीलता या किसी भी प्रकार का ऐसे चीज़, थोड़ा हंसी मजाक भी चलता है। तो आदमी के अंदर जब कोई टैलेंट होता है तो आदमी को वो काम करना चाहिए। जैसे मैं अपने करता हूँ, मैं मेहनत करने में कभी पीछे नहीं हटता। और आज कम से कम 14-15 सब्सक्राइबर हैं इस समय मेरे। तो चलो भाई, मानंदा की कृपा है, मानंदा लोगों को भी सद्बुद्धि दे, मुझे भी सद्बुद्धि दे, मानंदा का आशीर्वाद आप सब लोगों पे बना रहे। तो चलो भाई दोस्तों, ऐसी असूस के महीने में आपको मेरे वीडियो, ऐसी खेतों के वीडियो आपको देखने को मिलेंगे। तो फाइनली दोस्तों, अब मैंने पलकुंड से रजनी देवी को उतार लिया। पलकुंड भी रजनी देवी ने, क्योंकि ये पेड़ बहुत बारीक है और इधर ये लोगों ने, चलो भाई मेरे को लगाओ आप घास। तो भाई कुम्मर बहुत है, इसलिए मैंने अपने टी शर्ट निकाल रखे, क्योंकि वो उस पर कुम्मर इतने लग गए ना भाई, कि भाई क्या करें है ना। तो चलो भाई दोस्तों, असूज के महीने में ना ऐसे ही काम होते हैं पहाड़ों में। लेकिन पहाड़ों की जो दुर्दशा हो गई है, खेतों की दुर्दशा मैं जैसे आप लोगों को दिखाता रहता हूँ
कि ये सारे खेत बंजर हैं, जितनी भी यहाँ ऊपर वाली खेत हैं सारे बंजर हैं, और अब मात्र इसमें घास की कटाई होती है। और अब ये नामुमकिन सा लग रहा है कि ये खेत कभी आबाद होंगे। और मेरा तो मानना है कि खेतों पे ही काम होना चाहिए पहले, क्योंकि शाम को और सुबह दोपहर में आदमी अन्न ही खाता है। 2 हाथ जब मुंह में डालता है तो रोटी तो वो किसी फैक्ट्री में, आप अनाज को किसी फैक्ट्री में नहीं बना सकते। अनाज हमें खेतों में ही उगाना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोगों ने जो एक अंदर हमारे मानसिकता हो गई कि हमने काम नहीं करना है पहाड़ों में, क्योंकि नई नई जो शादियाँ हो रही है उनका तो बिल्कुल मानसिकता है कि हमने काम नहीं करना है पहाड़ों में। तो उसी का नतीजा है कि ये खेत बंजर हो गए। पहले जब एक लड़के की शादी होती थी तो 2 खेत और लिए जाते थे, लेकिन अब जैसे ही एक बहू आ रही है तो 2 खेत बंजर हो रहे हैं, दूसरी आ रही है तो 4 हो रहे हैं, और जैसे 3-4 बहू आ जा रही हैं तो सारे खेत बंजर हो जा रहे हैं। तो अब ये वाली स्थिति आ गई पहाड़ों में। लेकिन मेरा मानना है कि खाना हमने अन्न ही है, पैसा नहीं है, क्योंकि अगर अन्न इन्हीं खेतों से, इन्हीं खेतों में होगा अन्न, क्योंकि वो भी किसान हैं जो लोग आज पूरे देश को अन्न पूरे देश में अन्न को दे रहे हैं। जो लोग, जो किसान, जो प्लेनों में हो चाहे कहीं भी हो, जो काम कर रहे हैं। लेकिन पहाड़ की तो दुर्दशा हो गई है, लगातार 100% 95% खेत बंजर हो गए इस समय। तो चलो भाई दोस्तों, ऐसी वीडियो आपको मेरे YouTube चैनल पे देखने को मिलेंगे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय भारत, जय उत्तराखंड, जय पौड़ी गढ़वाल।